It's not who I am underneath, but what I do that defines me. ब्रूस वेन की सबसे बड़ी ताकत उसकी मसल्स नहीं, उसका डर है। चैप्टर 1, वो बच्चा जो कभी क्राइम एली से बाहर नहीं निकला। दुनिया के सारे सुपर हीरोज में अगर किसी कैरेक्टर को सबसे ज्यादा गलत समझा गया है तो वो बैटमैन है, क्योंकि ज्यादातर लोग बैटमैन को देखते हैं और सिर्फ एक बिलियनियर को देखते हैं जो रात को कैप पहनकर क्रिमिनल से लड़ता है। कुछ लोग उसे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव कहते हैं, कुछ लोग वेजिलेंटे कहते हैं और कुछ लोग सुपर हीरो। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि बैटमैन असल में क्या है। बैटमैन एक सुपर हीरो से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स, एक ऐसा वादा जो एक छोटे बच्चे ने अपने आप से किया था और फिर पूरी जिंदगी उसे निभाता रहा। जिस रात ब्रूस वेन ने अपनी माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, उस रात सिर्फ थॉमस और मार्था वेन्स की मौत नहीं हुई थी, उस रात ब्रूस वेन का बचपन भी मर गया था। साइकोलॉजी में कंसेप्ट होता है जिसे ट्रॉमा फिक्सेशन कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कभी कभी इंसान इमोशनली उस मोमेंट में अटक जाता है जिस मोमेंट ने उसे सबसे ज्यादा डर दिया हो। उसकी एज बढ़ती रहती है, उसका शरीर बड़ा हो रहा होता है, लेकिन उसके अंदर का एक एहसास वही का वही रह जाता है, और ब्रूस वेन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हर रात जब बैटमैन अपना सूट पहनता है तो वो किसी नए इंसान में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा होता, वो वापस उस रात में लौट रहा होता है, वापस उस अंधेरी गली में, वापस उस मोमेंट में जहां उसने पहली बार हेल्पलेसनेस महसूस की थी। और बैटमैन की पूरी जिंदगी को अगर किसी सेंटेंस में समराइज करना हो तो वो ये होगा: एक बच्चा जो दुनिया को वो डर महसूस करने से बचाना चाहता है जो उसने खुद महसूस किया था। अगर हम ऑनेस्टली देखें तो हम सबके लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होता है। हमारी सबसे बड़ी एम्बिशंस अक्सर कॉन्फिडेंस से नहीं, डर से पैदा होती है। कोई गरीबी देखकर अमीर बनना चाहता है, कोई रिजेक्शन देखकर सक्सेसफुल बनना चाहता है, और कोई इंसल्ट होने के बाद रिस्पेक्ट कमाना चाहता है। जैसे बैटमैन गौतम को बचाने निकला था, वैसे ही हम में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट के किसी जख्म को भरने निकले हैं। बस फर्क इतना है कि हमें खुद पता नहीं होता। चैप्टर 2, बैटमैन ने स्ट्रेंथ नहीं, फियर क्यों चुना? अगर ब्रूस वेन चाहता तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी खड़ी कर सकता था। उसके पास पैसा था, रिसोर्स थे, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सबसे बड़ा वेपन बनाया फियर, डर। और यह डिसीजन बैटमैन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, क्योंकि ब्रूस वेन समझता था कि इंसान रियलिटी से कम और परसेप्शन से ज्यादा कंट्रोल होता है। अगर क्रिमिनल्स को लगने लगे कि अंधेरे में कोई मॉन्स्टर उनका इंतजार कर रहा है, तो आधी लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीती जा चुकी होती है। इसलिए बैटमैन ने सिर्फ क्रिमिनल्स को नहीं मारा, उसने उनके दिमाग पर अटैक किया, उनकी साइकोलॉजी पर अटैक किया। उसने खुद को एक इंसान से सिंबल बना दिया, और सिंबल की सबसे खास बात यह होती है कि वो मरते नहीं। एक आदमी मर सकता है, लेकिन एक आइडिया हमेशा जिंदा रह सकती है। और रियल लाइफ में भी यही सच है। सबसे पावरफुल लोग हमेशा फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते, वो लोग पावरफुल होते हैं जिनकी रेपुटेशन उनसे पहले रूम में एंटर करती है। बैटमैन ने यह बात बहुत पहले ही समझ ली थी। चैप्टर 3, बैटमैन का सबसे मुश्किल बैटल जोकर से नहीं है। एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि बैटमैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी फाइटिंग स्किल है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका सेल्फ कंट्रोल। सोचिए, हर रोज वो मर्डरर्स को देखता है, हर रोज वो उन लोगों का सामना करता है जो उसके माँ बाप के किलर जैसे हैं। उसके पास वक्त भी है, मौका भी है, रीजन भी है, लेकिन फिर भी वो उन्हें मारने का डिसीजन नहीं लेता। साइकोलॉजी में इसे इंपल्सिव कंट्रोल कहते हैं, मतलब अपने इमोशंस को अपने वैल्यू से नीचे रखना। आज के जमाने में किसी को गाली देना आसान है, गुस्से में रिएक्ट करना आसान है, बदला लेना आसान है, लेकिन अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है। बैटमैन हमें सिखाता है कि असली स्ट्रेंथ दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, खुद को कंट्रोल करने में होती है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक डार्कनेस होती है, और हर दिन हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम उस डार्कनेस के स्लेव बनेंगे या
उसके मास्टर। चैप्टर 4, ब्रूस वेन कभी खुश क्यों नहीं रहता। बैटमैन की कहानी का सबसे ट्रेजिक पार्ट यह है कि वो कभी जीत नहीं सकता। चाहे वो कितना भी क्रिमिनल्स को रोक ले, चाहे वो कितनी भी जान लगा ले, चाहे वो गौतम को कितनी भी बार सेव कर ले, क्राइम फिर लौट आता है, chaos फिर लौट आता है। और इसी वजह से बैटमैन कभी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। साइकोलॉजिस्ट इसे कंट्रोल पैराडॉक्स कहते हैं। जितनी ज्यादा हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा एंजाइटी बढ़ती है। और ब्रूस वेन की पूरी लाइफ इस पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, हर ट्रेजेडी को रोकना चाहता है, हर डेंजर को खत्म करना चाहता है, लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हमें इनर पीस नहीं मिल पाता। चैप्टर 5, असली मास्क बैटमैन नहीं, ब्रूस वेन है। अक्सर लोग कहते हैं कि बैटमैन एक मास्क है, लेकिन साइकोलॉजिकली देखा जाए तो सच इसका उल्टा है। ब्रूस वेन मास्क है, बैटमैन असली इंसान है। जब ब्रूस पार्टी अटेंड करता है, मीडिया के सामने स्माइल करता है, एक केयरलेस बिलियनियर बनकर एक्ट करता है, तो वो एक्टिंग कर रहा होता है। लेकिन जब वो बैटमैन बनता है, तब वो अपनी असली आइडेंटिटी में होता है। फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जूंग ने एक कंसेप्ट दिया था, पर्सोना। ये वो सोशल मास्क होता है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। हम सबके पास एक पर्सोना होता है, ऑफिस वाला वर्जन, फैमिली वाला वर्जन, सोशल मीडिया वाला वर्जन। लेकिन उन सब मास्क के नीचे एक असली इंसान भी होता है। और बैटमैन की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी मास्क के साथ जी रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हमें खुद अपनी असली आइडेंटिटी पता है। चैप्टर 6, बैटमैन की सबसे बड़ी सीख। दुनिया की नजरों में बैटमैन की कहानी रिवेंज की कहानी है, लेकिन असल में ये ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये कहानी है डर को पर्पस में बदलने की, फियर को स्ट्रेंथ में बदलने की, और ट्रेजेडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदलने की। उस रात जब ब्रूस वेन के माँ बाप मरे थे, उसके पास 2 चॉइसेस थी। या तो वो पूरी जिंदगी विक्टिम बनकर जीता, या फिर अपने डर को कुछ मीनिंगफुल में कन्वर्ट करता। और उसने दूसरा रास्ता चुना। इसलिए बैटमैन इतना इंस्पायरिंग है, ना इसलिए क्योंकि वो बिलियनियर है, ना इसलिए क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, और ना इसलिए क्योंकि वो फिजिकली पावरफुल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें एक पॉसिबिलिटी दिखाता है। एक पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी कि तुम्हारे साथ जो सबसे बुरा हुआ है, जरूरी नहीं कि वही तुम्हारी पहचान बन जाए। तुम्हारे स्कार्स तुम्हारे स्ट्रेंथ बन सकते हैं, तुम्हारा पेन तुम्हारा पर्पस बन सकता है। और जब जिंदगी तुम्हें अंधेरे में अकेला छोड़ दे, तब भी तुम्हारे पास एक चॉइस होती है, विक्टिम बने रहने की या अपनी कहानी का हीरो बनने की। और शायद इसलिए बैटमैन कभी हार नहीं मानता, क्योंकि हर रात वो एक बात प्रूव करता है, अंधेरा तब तक जीतता है जब तक तुम उससे भागते हो। जिस दिन तुम उसका सामना करना सीख जाते हो, उस दिन अंधेरा हार जाता है।